अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल के नाम पर डॉक्टर ने ली 22 लोगों की जान, वीडियो हुआ वायरल। भूटान के बाद अब नेपाल हुकूमत ने भी रामदेव की कोरोनिल की तकसीम पर लगाई रोक। बिहार हुकूमत पर कोरोना से मौतों के आदाद छुपाने के इल्ज़ाम के बाद अचानक मौतों की तादाद में 27% इजाफा। राजस्थान में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर दलित नौजवान का कत्ल। और चंदा वसूल करने में बीजेपी फिर टॉप पर, लगातार 7वें साल भी जमा किया सबसे ज़्यादा चंदा। उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के नाम पर 22 लोगों के कत्ल का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। मामला लखनऊ के श्री पारस अस्पताल का है, जहां अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन ने ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नज़र मरीजों को ऑक्सीजन फराहमी बंद कर दी थी। इससे 5 मिनट में 22 मरीज जगह पर ही दम तोड़ गए। हालांकि वाक़या अप्रैल में पेश आया था, लेकिन उस वक्त उन मौतों को ऑक्सीजन की किल्लत का जवाब दिया गया था। अब अस्पताल के मालिक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि उसने सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन फराहमी ना करने से कितने लोग मरते हैं, ऑक्सीजन बंद कर दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद अवाम ने शदीद एहतजाज किया और अस्पताल स्टाफ से हाथापाई भी की। इससे कबल इसी अस्पताल को कोरोना गाइडलाइंस पर अमल न करने पर इंतजामिया ने बंद कर दिया था, लेकिन असर रसूख के चलते न सिर्फ अस्पताल जारी रखने बल्कि कोविड केयर सेंटर भी चलाने की इजाज़त दे दी गई थी। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। रामदेव ने नेपाल को 1500 कोरोनिल किट का अतिया दिया था, जिसे नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने अवाम में तकसीम करने से रोक दिया। काठमांडू से इत्तलात के मुताबिक कोरोनिल को तकसीम करने नेपाल हुकूमत के बनाए गए कानून के तहत इजाज़त नहीं ली गई थी। कोरोना वबा के दौरान बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल से कोरोना मरीज़ अच्छे हो जाएंगे, लेकिन साइंसी तहकीक व शाहिद मांगने पर उन्होंने अपने दावे से इनकार कर दिया था और कोरोनिल को सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर ही बताया था। नेपाली हुकूमत के मुताबिक कोरोनिल किट में शामिल गोलियां और नाक में डालने का तेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दीगर अद्वियात के ममासिल नहीं है। अपने बयान को साबित करने के लिए नेपाल ओहदेदारों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हालिया बयानों का भी जवाब दिया। भूटान के बाद नेपाल दूसरा मुल्क है जिसने कोरोनिल किट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल भूटान के रेगुलेटर अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की कंपनी में तैयार करदा कोरोनिल को अपने मुल्क में फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कोरोना इन्फेक्शन और अमवात के अदाद शुमार छुपाने के इल्ज़ाम के बाद पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार से कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से हुई मौतों का हिसाब देने को कहा था। इसके बाद बिहार के महकमा सेहत ने मरने वालों की तादाद में इजाफा बताया है। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो अदाद शुमार बताए गए हैं, उसके मुताबिक मौतों की तादाद में अचानक 1 या 2% नहीं बल्कि 27% तक इजाफा हुआ है। पहले बिहार के महकमा सेहत ने 5458 अमवात होने की तस्दीक की थी, जो अब 9429 हो गई है। यानी एक दिन में कोविड-19 से 6148 मौतें हुई हैं, जो कि दुनिया भर में एक दिन में होने वाली मौतों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर में जान गंवाने वालों की तादाद 8000 के करीब और अप्रैल में मरने वालों की तादाद में लगभग 6 गुना इजाफा हुआ है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर करीब 4000 मौतों की तादाद क्या छुपाई गई थी। इस सवाल को तो जाहिर है नीतीश कुमार हुकूमत खारिज कर देगी, लेकिन अहम बात यह है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने तादाद बताने को कहा था। तंजीमों और समाजी रजाकारों ने पहले ही इल्ज़ाम आयद किया था कि रियासत में कोरोना से मरने वालों की असल तादाद हुकूमत छुपा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को फाड़ने के मामले में एक दलित नौजवान का कत्ल का मामला सामने आया है। मामला रावतसर तहसील में पेश आया, जहां नौजवान के घर के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर को ओबीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों ने फाड़ दिया। तनाज़े में भीमा आर्मी के 22 साला दलित नौजवान विनोद बामनिया पर 5 जून को हमला किया गया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी होकर 2 दिन बाद अस्पताल में चल बसा। एफआईआर में पोस्टर फाड़ने वाले नौजवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि उन्होंने पीटते वक्त दलित लड़के को दलित होने पर नाज़ेबा तबसरे भी किए। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर भीम आर्मी के रहनुमा चंद्रशेखर ने महलूक दलित नौजवान के घर वालों से मुलाकात की भी खबर है। भीम आर्मी ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की, जिससे दलित नौजवान की जान चली गई। कॉरपोरेट और निजी चंदा वसूल करने में बीजेपी लगातार 7वें साल भी टॉप पर रही है। साल 2019-20 में बीजेपी को कांग्रेस से 5 गुना ज़्यादा चंदा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में बीजेपी को 750 करोड़ रुपयों का चंदा मौसूल हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 139 करोड़ रुपये से भी कम चंदा मिल सका है। इसी साल 2019-20 में शरद पवार की रहनुमाई में चलने वाली सियासी जमात एनसीपी को 59 करोड़ रुपये, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 8 करोड़ रुपए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 19.5 करोड़ रुपए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1.9 करोड़ रुपए चंदा मिला है।
बीजेपी को जिन कंपनियों या ग्रुप्स ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है उनमें बीजेपी एमपी राजीव चंद्रशेखर की जुपिटर कैपिटल ने 15 करोड़ रुपए, आईटीसी ग्रुप के 76 करोड़ रुपए, माइक्रोटेक डेवलपर्स ने 21 करोड़ रुपए, शिरके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने 35 करोड़ रुपए, प्रोविडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 217 करोड़ रुपए और जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट ने तकरीबन 46 करोड़ रुपए चंदा दिया है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल ट्रस्ट कॉरपोरेट घरानों से चंदा लेकर उसे सियासी जमातों में तकसीम करता है। तो नाज़रीन, ख़बरें और भी है। आलम इस्लाम से हमारे ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ को देखना ना भूलें। सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको मिली वॉइस के अपडेट्स मिलते रहे। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।